हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे सीटेट के एग्जाम के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है आपका सितंबर में सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है। अब बहुत ही कम टाइम है। आप सोचते होंगे कि सीटेट कैसे क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए, जो है सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैंने भी 3 बार सीटेट क्लियर किया है, वो भी हमारे 120 मार्क्स आए हुए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 नंबर कैसे आप ले आओगे, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सीटेट तो हर बार देते आ रहे होंगे, लेकिन कई बच्चों का 1 या 2 नंबर से रह जाता है। जैसे कि अभी आपका यूपी टेट जो हुआ था, तो जिन बच्चों ने यूपी टेट नहीं दिया है और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि यूपी में भर्ती भी आएंगी, आपका इसमें से चाहे यूपी टेट क्लियर हो या फिर सीटेट क्लियर हो, एक क्लियर होना चाहिए, तब तो आप क्या है सुपर टेट की वैकेंसी में बैठ पाओगे। और अगर आप अदर स्टेट में जैसे फॉर्म अप्लाई करते हो तो सीटेट अनिवार्य रहता है। भाई सीटेट बहुत ज़्यादा आपके लिए अनिवार्य हो गया है। तो भाई इसमें हम ये बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, इसमें कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपको की पॉइंट याद रखना है। जैसे कि सीटेट पेपर आप सभी को पता है कि पेडागोजी पे आधारित रहती है। भाई समझ पे पूरा पेपर ये आधारित रहता है। अगर आपकी समझ अच्छी है और देखिए, रटने से तो सीटेट कभी भी नहीं निकलने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, सीटेट जो है मैंने 3 बार क्लियर कर लिया है, तो यूपी टेट भी मैंने 2 बार क्लियर किया है। तो अब जो है हम सीटेट और यूपी टेट नहीं देते हैं, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे हैं 120। और देखिए, कोई भी शिक्षक भर्ती में मार्क्स जुड़ते भी नहीं है, ठीक है। बस उसमें क्वालिफाइड मार्क्स मांगते हैं। जैसे कि ओबीसी SC ST के लिए जो मार्क्स रखा गया है सीटेट का 82 मार्क्स रखा गया, जनरल के लिए 90 मार्क्स रखा गया। अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो, अगर यूपी के हो, अगर बिहार में जो टियर 4 आने वाला है, अगर वहां अप्लाई करोगे तो भाई सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो, ठीक है। यूपी के लिए अगर आप वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो, यूपी के निवासी हो, तब तो आप सीटेट में जिस कैटेगरी के हिसाब से नंबर है उसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये हम बात कर लेते हैं कि सीटेट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करोगे। देखिए भाई, पढ़ते सभी हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन भी रखते होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने किया होगा, लेकिन आपका फिर भी क्या डिमोटिवेट होते होंगे कि भाई सीटेट अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत काफी बच्चों को जो है मतलब 5-5, 6 साल सीटेट देते हैं, लेकिन वो क्लियर ही नहीं होता, 1 या 2 नंबर से रह जाता है। क्यों भाई रह जाता है? देखिए, सीटेट आप अगर रट रहा होगा क्वेश्चन को, तो भाई रटना बंद कर दो, क्योंकि रटने से सीटेट कभी भी क्लियर नहीं होता है। देखिए, सीटेट में आपको करना क्या है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है, पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके रहते हैं, क्योंकि सीटेट जो आपको क्वेश्चन पूछता है अधिकतर आपके रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर भी आपके जो है 90 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब अगर प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके 2011 से लेके जो अभी तक एग्जाम आपके हुए हैं, अगर आपने उतना प्रीवियस क्वेश्चन वो भी आपके समझ के कर लिया, तो आपके जो है सीटेट में 90 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं कि आपको सीटेट की जैसे कि तैयारी, मतलब कम टाइम में आप क्या चीजें इंपॉर्टेंट कर सकते हो। देखिए, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपकी NAP 2020, ठीक है। NAP 2020 आपको कर लेनी है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आते ही है NAP 2020 से। तो भाई NAP 2020 आपको करना है। 3-4 क्वेश्चन, आपको कभी कभी तो 5 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में कभी कभी NAP 2020 से क्वेश्चन डाल दिया जाता है। जैसे न्यू पॉलिसी डाल दी जाएगी कि इसकी ढांचा क्या था, जो 5+3 3+4 करके है, ठीक है, वो तरह से पूछ लिया, 2 करके है, ठीक है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मतलब पुराना भी पूछ सकते हैं, नया भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो NAP 2020 आपको कर लेनी है। साथ में NCF 2005 आपको कर लेना है, RTI 2009 आपको कर लेना है। ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि CDP में जैसे कि प्याजे आपको थ्योरी करनी है। भाई प्याजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइगॉस्की भूलना ही नहीं आपको है, ठीक, इनको भी करना है। और कोलवर को, ठीक है, ये आपको जो है 3 जो वैज्ञानिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्याजे से अगर आप कर रहे हो तो प्याजे की जो आपकी एज वगैरह है वो आपको कर लेनी है, और जो प्याजे ने मतलब किस पे एक्सपीरियंस किया वो सब आपको करना है, ठीक है। और वाइगॉस्की किससे जुड़े हुए हैं, प्याजे किससे जुड़े हुए हैं, नैतिक। और जैसे कि उसमें आपकी वाइगॉस्की अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो सामाजिक से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें जो ढांचा आपका होता है पाड़, उसको साइज फोल्डिंग ही बोलते हो, ZPD आपको कर लेना है, क्योंकि ये आपकी वाइगॉस्की की पूरी थ्योरी आपको करनी। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। तो
ये भाई इंपॉर्टेंट है। देखिए और इसके बाद जैसे कि और CDP में क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपने बता ही दिया। इतने टॉपिक अगर आपने कर लिया है तभी आपका जो है CDP में 29-28 नंबर आ जाएंगे, अगर इतना आपका कर लिया। अब जैसे कि उसमें आपको EVS में क्या करना, मैथ में क्या करना है, तो EVS में देखिए बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी जो NCERT बुक होती है वो अभी भी टाइम है तो आप वो कर सकते हो, या फिर PBS क्वेश्चन जितने भी है, ठीक है, EVS में वो आप पूरा कर लीजिए, उससे आपका बाहर नहीं जाएगा EVS। और हिंदी में आपको पता है 15 नंबर का आपका पैराग्राफ आता है, 15 नंबर की पेडागॉजी, वो आप कर लोगे अगर PBS क्वेश्चन कर लोगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है CDP में, काफ़ी बच्चे CDP में ही फंसते हैं। मैथ में आपको जैसे करने वेन हेली की थ्योरी आपको कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके 5-6 रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद न्यूमेरिकल भी रहते हैं, वही आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ में आपके जैसे कि समझ पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे तो वो आपको कर लेने हैं। इसके अलावा जैसे कि संस्कृत और इंग्लिश जो बच्चों ने चॉइस किया, पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लैंग्वेज कौन से लिया, ठीक है। लैंग्वेज जरूर चेक करिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है लैंग्वेज ही, जैसे कि आपने संस्कृत ले लिया, आपने इंग्लिश कर डाला, ठीक है, या फिर संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज ली है या सेकंड ली है, इस चीज़ का बहुत ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये चीज़ें ध्यान नहीं रखते हैं, उसके कारण भी सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है, सीधा 60 नंबर ऐसे ही कट जाता है, ठीक है। अगर आपने हिंदी फर्स्ट रखी तो फर्स्ट वाली ही करिएगा। काफ़ी बच्चे हिंदी फर्स्ट रखते तो उसमें है, लेकिन जब पेपर में करते तो सेकंड वाली हिंदी कर लेते हैं, तो उसके चक्कर में पूरा 60 नंबर चला जाता है, क्योंकि वाई लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज की जो होती है, ठीक है, तो वो आप भाई उसमें एडमिट कार्ड में दिया रहता, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि और इसमें सीटेट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई सीटेट में टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेडागॉजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे एक आपके टैग वर्ड पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी कि टैग वर्ड से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, तो वो वीडियो आपको कल तक की या परसों तक की पूरी मतलब आपको पूरे ऑल सब्जेक्ट की जो है टैग वर्ड की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जो आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब आपकी CDP, हिंदी, मैथ, ठीक है, और साथ में इंग्लिश, संस्कृत, इन सब की आपको EVS, ठीक है, इन सब की आपको कल या परसों तक की आपकी टैग वर्ड की वीडियो और साथ में क्वेश्चन कैसे आप उसको सॉल्व करोगे वो आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो भाई टैग वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए रामबाण है। अगर आप सीटेट एग्जाम दे रहे हो तो टैग वर्ड अगर आपने नहीं किया तो मान लो कुछ नहीं किया, क्योंकि पेडागॉजी सॉल्व करने में 75% हाथ इन्हीं का है, ठीक है, टैग वर्ड का। तो भाई टैग वर्ड आपको करने ही है। अब हम बात करते हैं जैसे मॉक टेस्ट आपको दे लेने हैं, टेक्स्ट बुक पे वैसे भी ऑफर चल ही रहा है, आप सभी को पता है। तो भाई आजाद सपनों का, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर के लिए बहुत ही कम प्राइस में ऑफर मिल रहा है, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस पे शायद एक ऑफर मैंने दिया था, तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। तो वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज से भी अगर आप लेना चाहो, जैसे CDP की ऑल सब्जेक्ट से भी वहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, चाहे मैथ का दे रहो चाहे कुछ, अभी भी टाइम है आपके पास 15 दिन का, तो आप 15 दिन में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। भाई 5-6 मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन तो नहीं है। पिछली बार तो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन उसके पिछली बार जब आपके शिफ्ट वाइज से एग्जाम होते थे, ठीक है। तो अब जो आपका है ऑफलाइन पेपर है, तो भाई आपको जो जैसे कि पेन ले जाना है, ठीक है, और आपको उसमें गोले भी भरने हैं, तो ब्लैक पेन यूज करिएगा, ओके। तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी, जो आप सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे काफ़ी बच्चे टेलीग्राम पे कि मैम सीटेट की तैयारी अभी कम टाइम में कैसे करूं। तो भाई ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।